तो हेलो नमस्कार जय हिंद, स्वागत करते हैं COGS एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, वर्तमान में बिहार चुनाव की वजह से अनेक वैकेंसी आई हैं। तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास पूरा फाउंडेशन क्लास है, मतलब पूरा जीरो से हीरो तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ये क्लास पूरा फाउंडेशन क्लास होगा। तो हमने स्टार्ट किया था इतिहास। GS का एक सब्जेक्ट होता है इतिहास। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? इतिहास। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण किया था। इतिहास का कितने भागों में वर्गीकरण किया था? तो 3 भागों में किया था। पहला कौन सा भाग था? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा भाग था? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा भाग था? तो ऐतिहासिक काल। तो हमने पहले स्टार्ट कौन सा किया था? तो प्रागैतिहासिक काल। हमने प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। क्या? हम पाषाण काल पाषाण काल क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इस काल में सबसे अधिक पत्थरों का उपयोग हुआ था, इसलिए इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। देखिए, पाषाण काल को कुछ विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, तो कुछ विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, परंतु हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न चारों भाग से आता है। तो हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो हम पहले ये बना लेते हैं। देखिए, पहला क्या था? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या था? नव पाषाण काल। और चौथा क्या है? ताम्र पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटा है। पहला कौन सा भाग है? तो पूरा पाषाण काल। और दूसरा कौन सा भाग है? तो मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा भाग है? तो नव पाषाण काल। और चौथा कौन सा भाग है भैया? तो ताम्र पाषाण काल। देखिए, हमने ये जाना कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, मानव की स्थिति कैसी थी। क्या? पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी? वो कैसे कपड़ा पहनता था, कैसे घरों में रहता था, कहां पे रहता था, हमने ये जाना। क्या खाता था, ये जाना हमने। उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति को देखा कि वो कैसे रहता था। हमने नव पाषाण काल में मानव की स्थिति को देखा कि वह कैसा रहता था। परंतु आज का क्लास ताम्र पाषाण काल का होगा। ताम्र पाषाण काल में मानव की स्थिति को हम देखेंगे। देखिए, पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी? जीवन उसका अस्थिर था। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं एक तरह से। मानव की स्थिति कैसी थी? मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, हमने ये पढ़ा था। मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, हमने ये पढ़ा था। नव पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, हमने ये पढ़ा था। उसी प्रकार ताम्र पाषाण काल में भी देखेंगे कि मानव की स्थिति कैसी थी। हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति, उसका जीवन अस्थिर था।
आखिर में मानव का जीवन अस्थिर था। क्या क्या पहला है? जीवन अस्थिर था, मतलब उसका फिक्स जगह नहीं था कि वो यहीं पे रहेगा। मतलब मानव आज यहाँ पे है तो कल कहीं और है, परसों कहीं और है, मतलब उसका जीवन अस्थिर है। आज यहाँ पे है तो कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा, उसके अगले दिन कहीं और रहेगा। ठीक है, उसका जीवन कैसा है? अस्थिर है। वह खाना बदोश था। खाना बदोश देखिए, देखिए खाना बदोश था, मतलब वह पूरा मतलब पेट भरने के लिए ही वह जीता था। मतलब कि उसका पेट भर गया, बस उससे इससे ही मतलब है। उसको ये चिंता नहीं थी कि मतलब हमें घर बनवाना है, हमें रिश्तेदारी निभाना है, हमें यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है। इसका मतलब ये नहीं था। उसको बस उसको चिंता थी, क्यों क्या चिंता थी? उसको खाने की चिंता थी। वो किस कैसे भी वह शिकार करता था, वो अपना पेट भरता था। ठीक है, तो पाषाण काल में मानव कैसा था? तो खाना बदोश था। ठीक है, उसके बाद बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। देखिए, बड़े पत्थरों का प्रयोग क्यों करता था? क्योंकि उसको शिकार करना था, और उस समय पत्थर से ही जानवर को मारता था। तो वह पाषाण काल में मानव बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। बड़े पत्थरों का उपयोग क्यों करता था भैया? तो वो शिकार करने के लिए करता था। ठीक है, उसके बाद कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस खाता था? कच्चा मांस खाता था, मतलब कि वो किसी जानवर को मारा और वो सीधा खा लिया। उसको वो फ्राई करके नहीं खाता था, वो सीधा मतलब वो बना के नहीं खाता था कि मतलब फ्राई करना है, कड़ी बनाना है, ऐसे नहीं करता था। वो सीधा जानवर को मारा, खा लिया, उसका पेट भर लिया। मतलब वह पाषाण काल में मानव कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस खाता था भैया? तो कच्चा मांस खाता था। ठीक है, देखिए उसके बाद पाषाण काल में चित्रकारी भी जानता था। मतलब पाषाण काल में मानव चित्र भी बनाता था। चित्रकारी का भी चित्रकारी का भी ज्ञान था। इसका साक्ष्य क्या मिला भैया? तो भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं, इसको हम महाभारत कालीन गुफाएं भी बोलते हैं। महाभारत गुफाएं बोलते हैं। कब खोजा गया? खोज कब हुआ? 1957। खोजकर्ता कौन थे? वीएस वाकड़कर। ठीक है, और यूनेस्को में 2003 साल के। देखिए पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी? तो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था। मतलब उसका फिक्स जगह नहीं था कि वो यहीं पे रहेगा। नहीं, वो आज यहाँ पे है तो कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा। मतलब कहने का आशय ये है कि पूरा पाषाण काल में मानव की सॉरी पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था। उसके बाद दूसरा क्या है? खाना बदोश था। मतलब पूरा पाषाण काल में मानव खाना बदोश था। उसको केवल खाने से मतलब था, बस उसका पेट भर जाए। वह उसका सुबह खाने से होता था, उसका रात खाने से होता था। मतलब उसको यही चिंता था कि किसी प्रकार
उसका पेट भर जाए। तो कैसा मानव था? तो खाना बदोश था, ठीक है। बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, मतलब शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा क्या है? कच्चा मांस खाता था, मतलब जो भी शिकार किया सीधा खा लिया, जो भी शिकार किया सीधा खा लिया। तो कच्चा मांस का प्रयोग करता था। चित्रकारी का भी ज्ञान था, मतलब पूरा पाषाण काल में मानव चित्र भी बनाता था। इसका साक्ष्य मिला है हमें। हमें कहाँ पे साक्ष्य मिला है? तो भीमबेटका की गुफाएं, इसको महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। जैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला है, चंदौली जिला है, तो 75 जिले हैं, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में एक जिला है। कौन सा जिला है? तो रायसेन जिला है। वहां पे चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और इसको कब खोजा गया? तो 1957 में। कौन खोजा? तो वीएस वाकड़कर ने खोजा। कौन खोजा भैया? तो वीएस वाकड़कर ने खोजा। पाषाण काल में मानव को शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब उसको इतना ही पता था कि कैसे ही करके शिकार करे। उसको पूरा ही पता नहीं था कि कैसे शिकार किया जाता है। उसको गर्दन पे ही मारना है, उसको पेट में ही मारना है, उसको पैरों में मारना नहीं। उसको केवल एक टारगेट था, किसी तरह हम जानवर को मारे और जानवर मर जाए, उसको हम खा लें, ठीक। तो पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। उसके बाद मध्य पाषाण काल में आएंगे। आखिर मध्य पाषाण काल में मानव कैसा था? आखिर मध्य पाषाण काल में मानव कैसा था? मध्य पाषाण काल का मानव छोटे पत्थरों का उपयोग करता था। कैसा? छोटे पत्थर का उपयोग करता था। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थर का उपयोग करता था, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? तो छोटे पत्थरों का उपयोग कर रहा है, तो इसको हम इसमें इंक भर लेते हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा इसका इंक खत्म हो गया था। तो देखिए, इसको हम लघु पाषाण काल मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल और माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय का मानव छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करता था, ठीक है। उसके बाद शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है। मतलब इस समय का मानव भली भांति जान गया कि हमें कैसे शिकार करना है। हमें गर्दन पे मारना है तो उसके पैरों में मारना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल में मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। मध्य पाषाण काल में मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया और धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा। शिकार करने में धनुष बाण का भी प्रयोग करने लगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है कि धनुष बाण का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो धनुष बाण का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। धनुष बाण का प्रयोग करने लगा, ठीक है।
उसके बाद शव दफनाने भी लगा। शव दफनाना, शव मतलब शव दफनाना, देखिए मतलब दाह संस्कार। देखिए दाह संस्कार, देखिए मध्य पाषाण काल में मानव शव भी दफनाने लगा। मतलब एक मानव मर गया, एक मानव मर गया तो उसको गड्ढा खोदा और उसको उसमें रख दिया और ढक दिया। इसका साक्ष्य भी मिला है। कहाँ पे मिला है? दमदमा, हरियाणा में एक जगह है दमदमा, वहां पे एक साथ 3 समाधि मिला है। यहाँ पे जगह तो कम है बट लिख देता हूँ, दमदमा हरियाणा, हरियाणा, यहाँ पे 3 समाधि मिला है। देखिए दमदमा एक जगह का नाम है, वो हरियाणा में पड़ता है और एक साथ 3 समाधि मिला है। मतलब देखिए एक कब्र है, 1 2 3, ऐसे 3 लाश मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव शव भी दफनाने लगा था। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल आएंगे। क्या आएंगे? नव पाषाण काल आएंगे। नव पाषाण काल में मानव कैसा था? नव पाषाण काल में मानव कैसा था? नव पाषाण काल में मानव समझदार हो गया। नव पाषाण काल में मानव समझदार हो गया। वो शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा। वो शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगा। मानव कैसा हो गया इसमें? मानव समझदार हो गया है। मानव कैसा हो गया? समझदार हो गया है। शिकार भी करता है, शिकार भी करता है, शिकार के साथ साथ कृषि भी करता है, कृषि भी करता है। नव पाषाण काल में मानव कृषि भी करता है, मतलब खेती भी करता था। पहला उसका फसल क्या था? तो पहला फसल उसका जौ था। पहला फसल क्या भैया? जौ। मतलब पहली कृषि जौ किया, मतलब पहली खेती क्या किया? तो जौ किया। ठीक, उसके बाद मनका भी बनाया। मनका, देखिए मनका, मनका भी बनाया, मतलब अनाज भी। सॉरी, अनाज भी। देखिए किसान जब खेती करेगा तो उसका फसल होगा, तो फसल एक जगह स्टोर करेगा ना, फसल एक जगह स्टोर करेगा ना, उसको सुरक्षित एक जगह रखेगा ना भाई। तो एक तरह से देखिए स्टोर रूम बनाया, स्टोर रूम बनाया और इस रूम में पूरा फसल रखा। मतलब जो भी खेती किया था, जो भी फसल फसल पैदावार किया था, फसल पैदा किया था, उसको रखा। क्या रखा? इसको हम मनका बोलते हैं, इसको हम मनका बोलते हैं। तो नव पाषाण काल में मानव कृषि भी किया, कृषि के साथ साथ मनका भी बनाया। वो अनाज मनका में लगता था। क्या? मनका में लगता था। और देखिए उसके बाद पशुपालन भी किया। पशुपालन, पशु पशुपालन किया। पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था। पहला पशु कुत्ता था। पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था। उसका पहला पशु कुत्ता था। देखिए हम लोग हम लोग भी कुत्ता पाल लेते हैं। क्यों पाल लेते हैं? क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता वफादार होता है। इसलिए नव पाषाण काल में मानव कुत्ता पाला था, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। तो ये क्वेश्चन बना है कि पहला पालतू जानवर कौन सा होता है? मतलब मानव ने पहला पालतू जानवर किसको बनाया? तो कुत्ता को बनाया। ठीक, उसके बाद पहिए की खोज किया। क्या? पहिए,
पहिए की खोज किया। मतलब देखिए, आंधी तूफान आया, एक समय आंधी तूफान आया और एक पेड़ था, ऐसे पेड़ था, वो ढलान पे था। आंधी तूफान आया और आंधी की वजह से पेड़ टूट गया और ऐसे ऐसे ढगरने लगा, ऐसे ऐसे ढगरने लगा। देखिए, ऐसे ऐसे ढगरने लगा। तो मानव देखा, अरे भाई, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया, मतलब एक तरह से पहिए बन गया, पहिया हो गया। तो पहिए का वो समझ गया कि वो पहिया बन गया, पहिए का आविष्कार किया और ऐसे दो पहिया बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया। वो अपने हिसाब से ज्वाइन किया था, ऐसे ज्वाइन नहीं किया था, ऐसे तो गिर जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दो पहिया बनाया, उसको ज्वाइन किया, वो खुद बैठ गया। एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में पहिए का, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में पहिए का यूज करता था। मतलब एक तरह से गाड़ी बनाया और एक जगह से दूसरे जगह तक खुद भी जा रहा है और अनाज भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है। देखिए, उसका एक खेत हो गया, उसका एक मनका हो गया। तो जो भी अनाज यहाँ पे पैदा किया, उसको यहाँ से शिफ्ट करेगा ना, यहाँ से यहाँ ले जाएगा ना, उसको सुरक्षित रखेगा ना भाई, सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहिए का प्रयोग किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में पहिए का प्रयोग किया। उसको कहीं जाना होता था तो पहिए का प्रयोग करता था। तो नवपाषाण काल में मानव पहिए की खोज किया। ठीक, ठीक है। और देखिए, जब कृषि करेगा तो उसके अगल बगल रहेगा। हमारा ये खेत है, एक तरह से एक सेकेंड, देखिए, हमारा एक तरह से खेत हो गया, हम इसमें खेती कर दिए, इसमें हम खेती कर दिए। तो खेती के अगल बगल रहेंगे ना भाई, कि हम भाग जाएंगे खेती करके कि भैया हम खेती कर दिए हैं, कोई आना ले जाना? नहीं, हम खेती किए हैं तो हम उसके अगल बगल रहेंगे, क्योंकि फसल हमारा है, फसल हमारा है। तो खेत के अगल बगल रहने लगा। मतलब नवपाषाण काल में मानव का अस्थायी निवास हो गया। मतलब एक जगह, फिक्स जगह, मतलब उसको अपने खेत के अगल बगल रहने लगा, उसका फिक्स घर हो गया, ये एक जगह रहने लगा। तो अस्थाई निवास हो गया। ठीक, देखिए, उसके बाद ताम्रपाषाण काल में आते हैं। ताम्रपाषाण काल में मानव कैसा था? ताम्रपाषाण काल में मानव विकास कर लिया, विकास कर लिया। विकास करने के पश्चात तांबे की खोज किया। किसमें? तांबा, तांबा की खोज किया। इसको इंग्लिश में कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में मानव तांबे की खोज किया। इस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में तांबा का खोज हुआ है, इस काल में तांबा का खोज हुआ है, इसलिए इस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु, तो सॉरी माफी चाहेंगे हम आपसे। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल की हम बात कर रहे थे। तो ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ, जिसे इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि तांबा का खोज किस काल में हुआ है? तो तांबा का खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ है। और ये भी क्वेश्चन बना है कि मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु कौन सा था? मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था? तो तांबा था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला धातु, मतलब सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था मानव? तो तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ। ठीक है,
तो आज हम क्लास यहीं रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। देखिए, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? तो नव पाषाण काल। और चौथा कौन सा था? तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हमने ये देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, और नव पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, और ताम्र पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी। ठीक है, देखिए, ताम्र पाषाण काल में लोग ग्रामीण समुदाय बना के रहने लगे, मतलब वो एक जगह रहने लगे, एक जगह। देखिए, ताम्र पाषाण काल में लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहने लगे। ठीक है, इस काल में लोग ग्रामीण समुदाय बना के रहने लगे, मतलब देखिए ऐसे ऐसे, मतलब एक ऐसे क्षेत्र हो गया तो यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, और इस काल में औद्योगिकरण भी शुरू हो गया। ताम्र पाषाण काल में औद्योगिकरण भी शुरू हो गया। क्या? औद्योगिकरण शुरू हो गया। ठीक है, इस काल में औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, यदि आप लोगों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर क्या प्रॉब्लम आया है, मतलब आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या दिक्कत थी, क्या हमें समझ में नहीं आया है, हमने क्या लिखा था, मतलब कोई भी लिखा और समझ में नहीं आया होगा तो वो भी लिखिएगा कि सर यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास पूरा फाउंडेशन क्लास होगा, और ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, और ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और यदि क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो ठीक है, कल से अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद।